अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से जी। समझ आई? नहीं आई? औड़ी भी नहीं है जी। बड़ा समझाती हूँ, बड़ा समझाती हूँ फिर भी समझ नहीं आती। यकीन माने, ओ माय गॉड, ते गेट माई लास्ट नहीं हो गया लुड़कियों। तो जनाब अभी मेरा इरादा नहीं था रिएक्शन देने का। बहुत ज़्यादा थकावट सी हुई थी जनाब, बहुत ज़्यादा थकावट सी हुई थी। एक तो बच्चे भी तंग करते, खासकर मेरी अब प्रीशा। खैर प्रीशा इतना तंग नहीं करती माशाल्लाह से, अब वो 5 महीने की हो रही है। दूसरा ये कि जो लाइट है ना, लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। रात सारी रात फिर नहीं थी लाइट। और असल में हुआ क्या है कि बारिश होती रही है माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह रौनकें आ गई, बहार आ गई मुल्तान में। शुक्र है हमने भी बारिश का चेहरा देख लिया। बारिश का पानी देख लिया या चेहरा देख लिया? पानी देख लिया, पता नहीं चेहरा देख लिया नहीं, बस हमें कहावतें ही बनी है जो भी है। लेकिन खैर शुक्र है बारिश हम लोगों ने भी देख ली। हमारे नसीब में भी थोड़ी सी बारिश लिखी गई थी तो इस वजह से जो है सारी रात लाइट ही नहीं थी। सुबह आई है आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे के करीब आई है। ये सूरत हाल बनी है हम लोगों के साथ। खैर चलो जी, मैंने कहा जनाब कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर गपशप लगा ही लेते हैं आप लोगों से। और मैं बेबो जी की वीडियो देखी, वो कह रही थी मैं आपकी वीडियो थोड़ी सी लगा रही हूँ, आप मुझे स्ट्रैक तो नहीं मार देंगे? मैं कहा ना बीबी ना स्ट्रैक क्यों मारेंगे आपको है। तो खैर आपने अप्रिशिएट किया, आपने कहा कि भाई अच्छी लगती हैं वीडियोस इनकी और बैलेंस में रह के बात करती हैं। बिल्कुल रिएक्शन है। पहले अलग से बात थी, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, मसले थे, मसाइल थे, एक दूसरों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जवाब दिए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, फटे हुए, मसले हुए, जो भी हुआ हो गया। फिर उसके बाद माजरत भी हुई। आप मेरी लाइव में भी आई थी, याद है आपको? आपने कहा था कि आप बना सकती हैं फनी वीडियो। मैं कह ना जी ना, चौधरी दी तेरी लड़ाई ना हो जाए, फिर कहेंगे पंगा नोशी ने पाया मैंने ना 2-3 फनी वीडियो बनाई थी। 1-2 वीडियो में मैं चौधरी बनी थी। चुप कर, मैं तो कह रहा हूँ ना, चुप कर, बेबो बेबो, कैमरा ना, नहीं नहीं नहीं, मेरे पे कैमरा ना लगाना, नो 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 मैंने सेम चौधरी बन के वीडियो बनाई थी फिर इनको बेबो जी को भी देख चौधरी नहीं चौधरी साहब देखो मेरी बात सुनो, ना 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 तो खैर वो बड़ी मज़ेदार वीडियोस हुआ करती थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार वो चिढ़ ना जाए, मम्मी अभी भी की लड़ाई ना हो जाए। खैर बेबो ने भी फिर रिक्वेस्ट की थी बाकायदा तौर पे, आपको याद होगा आप लोगों को जो पहले से देख रहे हैं। उसने कहा था यार प्लीज़ वो चौधरी साहब के ऊपर वीडियोस भी ना बनाए। सबको कहा था क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी ना फ़ोटो वाजे, मैं तो अपना गेटअप करके चौधरी बनी होती थी, लेकिन उनकी सचमुच जो चौधरी की सारे ही वीडियो लगा रहे थे तो वो मामला बड़ा ख़राब हो गया। फिर उसने रिक्वेस्ट की, शुक्र है सारे इधर और उधर के सारे लोग थम गए। उन्होंने फिर नहीं जिक्र किया कि भैया किसी का घर हमारी वजह से ना ख़राब हो, लेकिन ये भी खामोश हो गई। फिर और ज़्यादा भी हुई थी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे 1-2 कमेंट आ रहे थे कि देखें जी इन्होंने सितारा के ऊपर इतना बोला था। देखिए सितारा ने ना माफ़ कर दिया। कैसे माफ़ कर दिया? जैसे जाहिर साहब पिछले दिनों 14 अगस्त पे मिले थे और जैसे मतलब अगर बेबो जी ने बोला था, रिएक्शन दिए थे उन पे, और वैसे ही देसी साहब ने भी दिए थे रिएक्शन। फिर बाद में इन लोगों ने माजरत मुजरत कर ली, मामला ठंडे हो गए। दोबारा उसके ऊपर नहीं, मैंने नहीं देखा बेबो ने कभी वीडियो बनाई है। उसने माजरत की थी बाकायदा तौर पे, और उसके बाद उसने अपना टॉपिक ही चेंज कर लिया अलग। मतलब एक बंदे को एहसास हो गया, वो साइड पे हो गया, तो अच्छी बात नहीं है। इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी? तो खैर वो साहिल साहब से तो उनकी मुलाकात हुई थी अम्मा जी की और इनकी, लेकिन इनका टॉपिक ही अलग था। बल्कि ये यूट्यूब से भी गायब हो गई थी। 2 साल तो हो गए हैं, तो 3 साल तो हो गए हैं, ये इन टॉपिक को टच ही नहीं किया दोबारा। खैर ये चीज़ें, और उसके बाद जो है अब देखें ये अलग से टॉपिक है इनकी फैमिली के हिसाब से, जो इनके आपस के मामला चल रहे हैं वो अलग से हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ा था कि कमेंट तो बेबो जी आपको भी आ रहे हैं कि आप नीचे कमेंट इनको भी आया हुआ था कि देखें जी वो चौधरी साहब शायद इसलिए खर्चा ना देते हों कि पूरी फैमिली इनके पास ही होती है, भाई के बच्चे हैं या मतलब माँ जी हैं या सिस्टर हैं या भाभी हैं, जो भी है। तो खैर इन्होंने फिर उस चीज़ को क्लियर किया है, बोला है उस बात पे कि देखें मेरे जो अगर ख़ानदान वाले या रिश्तेदार मेरे साथ रह रहे हैं और कौन रहे, या तो चौधरी साहब मुझे अलग लेके रखते
खर्चा पानी दे रहे होते तो फिर मैं अपनों को रिश्तेदारी के हिसाब से मिलती। अब जो है क्या मामलात हैं कि मतलब उन्होंने उस तरीके से मुझे नहीं रखा, तो फिर जो है मेरे फैमिली वाले तो मेरे साथ रहेंगे ना, 100 गमी है 100 खुशी है, और फिर आसरा भी होता है कि चलो कोई ना कोई मेरे साथ है। तो खैर इस तरह से इन्होंने वजाहत दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अपने भी जो मेरा मतलब अगर फैमिली वाले हैं मेंबर्स, वो काम करते हैं, अपने खर्चे वो आप उठाते हैं। सही है जी। और बाकी जो है ये रही बात, ये रही चीज़, और बाकी नहीं स्ट्राइक मैं क्यों मारूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपने कौन सा कुछ गलत बोला है मुझे या कुछ, और वैसे भी कोई गलत बोल भी दे तो मैं किसी को क्या स्ट्राइक मारूं यार, बस ठीक है 4 दिन बोल भूल के अगले बंदे चुप ही हो जाते हैं और क्या। सही है जी। यहाँ पे बड़े लड़ाइयाँ भी हुई हैं, मसले मसाइल भी हुए हैं, अब हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी लेके चल रहा है। और बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी छोटी सी मिमिक्री को अप्रिशिएट किया। कैसे दोनों ही ऐसे कर रही थी, दोनों सहेलियाँ, हाय हाय देख तो नहीं, मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी बोलना आता है, तो वो कहती है सिर्फ तुझे रिएक्शन देना आता है, मुझे तेरे से 4 गुना ज़्यादा आता है जी। तो वो दूसरी कहती ले, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी, ना टॉन्ट मारूंगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, फिर मैं सारा कुछ खोल के रख दूंगी कमेंट पढ़ के। तो खैर आपस में ऐसे लगी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं और लड़ाई झगड़ा इन लोगों का हो रहा है। अल्लाह रहम करे जी, सुलह तो हो जानी है इन लोगों की। आंटी शमीम है या बेबो जी हैं, इनकी सुलह तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी साथी हैं, बहुत पुरानी दोस्त हैं ये आपस में। बाकी यार जो भी मामलात हैं अल्लाह करे सबके आपस में हल हो जाएं, यही कहेंगे। लेकिन चल सब जो है वो अभी गायब हैं। एक दफ़ा बस थोड़े से नज़र आए हैं ऐसे करते हुए, और उसके बाद गायब ही हो गए हैं वज़न काफ़ी घटाया हुआ है। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने इस रिव्यू रिएक्शन की तरफ। वो मामला तो हो गए जो हो गए जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट भी आए हुए थे, वो भी मैं क्या करूँ, पढ़ूँ या अभी रहने दूँ? बताओ मुझे, बताओ। चल वो फिर पढ़ लूँगी। अभी मैं ना मेन आती हूँ, चाचा अनवर की वीडियो आई थी, उस पर कौसर और साजिद की शादी कैसे हुई इस हवाले से बात करते हैं। और उसके बाद जो है अब तो जीने दो, ज़िंदगी का पता नहीं। कुछ लोग जनाब घूमने गए और फिर वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए जनाब। खाई में गाड़ी गिर गई और जनाब एक दिन मतलब घूमने के लिए कोई फैमिली गई थी, कोई 6-7 लोग थे। अब पता नहीं उसका नाम क्या ले रहे थे, मैं नाम भी मुझे मतलब याद था, बड़ा वो ऐसे फेरी लैंड पता नहीं क्या इस तरह से कुछ करके नाम था। वहाँ पे ये लोग जा रहे थे और गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई। सुबह आई थिंक 10-11 बजे से गिरी और तकरीबन 2-3 बजे के बाद जाके पता चला। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी ना, यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोचती रही, सोच में पड़ गई कि अल्लाह माफ़ करे, किस तरह लोग हेल्प के लिए बुलाते रहे होंगे शायद, किस तरह से वो वहाँ पे कोई भी नहीं था, खाई में गिर गई गाड़ी। वहाँ पे कोई भी मतलब जहाँ वो गिरी है गाड़ी, पहले भी एक वाक़या पिछले साल हुआ था कि एक लड़का पता नहीं कितने दिन तक वहाँ ज़ख्मों के साथ वहाँ पे एक पत्थर पे जाके लेट गया था और पता नहीं पुकारता रहा होगा, बुलाता रहा होगा, तड़पता रहा होगा। ओह, मैं कहती हूँ कि ये जो मामलात, ये वाक़यात जो हो रहे हैं ना, खुदारा इसके लिए सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ासकर जो आवाम जाती है ना, वो भी बड़ी एहतियात किया करें, कोशिश करें ऐसी वैसी जगहों पे ना जाएं जहाँ ज़िंदगी दाव पे लग जाए। खैर यहाँ पे जो है बस वही वाली बात है, एक ज़िंदगी एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जानी होती है। ज़िंदगी शायद उनकी मौत वहीं पे लिखी थी, ये भी हो सकता है। बाकी जो है बहुत ही ये सैड न्यूज़ है, बहुत ही दुख की खबर है कि ये वाक़यात इस तरह से जो जैसे ही मौसम बदलता है, दुनिया वाले लोग जो हैं मतलब घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, घूमने के लिए कोई पहाड़ों में, कोई कहाँ, और बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह से सामने आते हैं। तो तिब्बी इमदाद भी होना ज़रूरी है, हेलीकॉप्टर वगैरह होना भी ज़रूरी है इनके लिए, मतलब लाजमी कोई ना कोई जो है एक सेफ्टी पर्पज़ होना चाहिए इन लोगों के लिए, ऐसे सियाहों के लिए। ठीक है जी। और बाकायदा कोशिश करें कि राब्ते में रहें, इनके पास ऐसे कोई मतलब होने चाहिए कि ये राब्तों में रहें और पता होना चाहिए, सिग्नल का भी जो है बंदोबस्त होना चाहिए ताकि कट ऑफ ना हो, राब्ते जो हैं बहाल रहें।
تو خیر یہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جو ہے چاچا نے کہا کہ ستارہ نہیں بتایا میں نے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے. اپنے زندگی میں دوسرے مطلب انسان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. بالکل جی یہی ستارہ نے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگوں نے نا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، نہیں آپ تو بتاتی ہوتی ہیں، آپ نہیں بتاتی. دیکھیے ان کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو آپ اہمیت دے رہے ہو اور بچوں کو بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی ان کی رسپیکٹ کرو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ستیلی اور سگی ماں آپ کو پھر پتہ ہی ہے، پھر بیچ میں جو بچے پھر بڑے مسئلے مسائل لڑائیاں جھگڑے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی بیلنس میں لے کے رشتے کو چلو. یہ نہ ہو کہ بچے جو ہے اپنے والد کی سیکنڈ وائف جو ہوتی ہیں ان کی وہ ڈس رسپیکٹ کریں کہ بھئی تم میری اماں پہ سوتن بن کے آئی، ہمارا حق کھایا، یہ ہے وہ ہے، ہماری اماں کے ساتھ ظلم کیا. ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی ہوتا ہے جہالت میں اگر کوئی مطلب ہوتا ہے بالکل بیک ورڈ علاقے میں کوئی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے زیادہ تر یہی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں دونوں مطلب بیویوں کے بچے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو باپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب بچے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ماؤں کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتے، معاملات بڑے خراب رہتے ہیں کیونکہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن یہاں پہ ستارہ کا یہ کہنا تھا کہ میں بچوں کو جو ہے ان کو اس طرح کی تربیت دے رہی ہوں کہ گھر میں وہ اگر آئی ہیں کوثر تو ان کو پتہ ہو کہ یار یہ بھی ہماری فیملی کی ممبر ہے، ان کے ساتھ ہم نے اچھے سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ بیڈ بیہیویئر نہیں کرنا. تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں کی یا گالی تو نہیں دی، اس میں تو اچھی بات ہے. اور باقی ستارہ کے بچے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کوثر کی. پہلے کوثر اس طرح سے نہیں پیار دیتی تھی، اب وہ بھی جیسے ستارہ کوثر کے بچے کو پیار دیتی ہے، اس کی شاپنگ کرتی ہے، اس کے جوتے لیتی ہے، اس کے کھلونے لیتی ہے، اس کو مطلب کھلا رہی ہوتی ہے، پلا رہی ہوتی ہے، تو بچے بھی پیار دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کوثر بھی تھوڑا تھوڑا بچوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہوئے، ورنہ کوثر ہی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی، وہ اس طرح سے نہیں وہ زیادہ کرتی تھی. ہاں شروع میں آیت کو اٹھاتی تھی تو آیت گھبرا جاتی تھی کہ یہ کون ہے، مجھے کیوں اٹھا رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ ستارہ اسے سمجھاتی رہی ہیں. خیر اب تو آتے جاتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، انہیں سارا پتہ ہے کہ یہ کوثر آنٹی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے باقی انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کوثر سے ملتی جلتی ہے، مطلب آپس میں وہ لوگ صحیح ہیں تو اچھی بات ہے. اور پھر دوسرا ستارہ نے اچھے سے سمجھایا کہ وہ ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے میرے بچے، انہیں میں رسپیکٹ کرنا سکھا رہی ہوں. اور باقی وہ جہاں پہ بھی جاتی ہیں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، گھماتی ہیں، پھراتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ فی الحال جو ہے ابھی سارا کچھ ان کا ٹھیک چل رہا ہے. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے دوسری شادی کرنا، تو بھائی سنت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی چلنا چاہیے. باقی اپنی خوشی کے لیے جو ہے آپ سنت کو نہ اپنائیں، یہ تو ہم نے بھی بولا ہے، ہم نے بھی بات کی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ہم نے سنت کے راستے پہ چلے ہیں. تو سنت پہ تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹانا، جیسے بیوی کے منہ میں روٹی کا نوالا دینا، جیسے اس سے لاڈ سے بلانا، پیار سے بلانا ہے، مطلب اس طرح سے کافی سارے اور بھی ہیں. تو ان پہ ان کو نہیں ہوتا. بیوی اگر بیمار ہوگی تو شوہر جو ہے اس کی تیمارداری کرے، ان کی خدمت کرے. تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن نہیں ان کی صرف سوئی کچھ لوگوں کی وہاں پہ اٹکتی ہے. صرف بھائی سنت ہے. یہ پتہ ہے، یہ نہیں کہ مزے کے لیے شادی کرتے ہیں، چسکے لینے کے لیے ہیں. ایک آنکھ سے ان کو صحیح نہیں نظر آ رہا ہوتا تو دوسری آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہاں پیس تو صحیح ہے، مزہ آ گیا بھائی، چس آ گئی. جو پیس ان کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے بعد میں کچھ سال بعد وہی پیس ان کی ایسی ٹھکائی کرتا ہے، پھر بعد دوسری آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب صحیح ہے، اب نظر نہیں آ رہا. خیر مسئلہ مطلب یہ ہے کہ بھائی کنا ویاں 100 ہوندے نے بعد میں پتہ چلتا ہے، صحیح ہے. پھر بعد میں رو رہے ہوتے ہیں، آئے مجھے نیند نہ آئے، مجھے چین نہ کوئی میری اس سے جان چھڑائے، یہ میں نے کیا کر دیا، اور یہ میں نے کیا کر دیا. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے
इन्होंने कहा कि सुन्नत पे अमल करने के भी कोई तरीके होते हैं, और वाकई शादी, दूसरी शादी, सेकंड शादी जो आप करते हैं उसमें कोई रीज़न होना चाहिए, रीज़न के बाद ही आप शादी करते हैं ना। ऐसे तो रीज़न नहीं होता कि आए मुँह उठाओ और जाके दूसरी शादी कर दो, उसमें कोई रीज़न होते हैं। अब सितारा में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो बीमार है या उसमें बच्चे नहीं हो रहे, सारा कुछ था ठीक ठाक, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी जो है शादी हो गई। बाकी कुछ लोग जो हैं मतलब इस वजह से शादी करते हैं ना, कोई रीज़न होना चाहिए। जैसे कहते हैं मेरी औलाद नहीं है, मैं अगर कर सकता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। उसके बाद जो है फिर कहा कि भाई कोई भी औरत अपने शौहर को नहीं बांट सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सितारा ने हर तरीके से बर्दाश्त किया है। पहले वो कराची में उन्होंने कौसर को रखा, उनके एक्सपेंसिव वो जो है उठा रही थी। फिर साजिद की खुशी के लिए इस्लामाबाद भी लेके आई। साजिद की खुशी के लिए उन्होंने पहले कराची रखा, फिर उन्होंने इस्लामाबाद भी रखा साजिद की सेकंड वाइफ को, ठीक है जी। उसके बाद जो है कहते हैं ना कि दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, ते वही रोग बन गया दिल लगाया था दिल लगी के लिए, लेकिन बन गया रोग जिंदगी के लिए। तो यही हुआ है इनके साथ सितारा के। खैर ऐ ज़ालिम तेरी खुशी के लिए है। कहते हैं कि अब वो हर तरह से उनके साथ चल रही है, उनके साथ अच्छा मतलब बर्ताव करती है, साजिद के बेटे को भी बहुत प्यार करती है, फिर भी ताने बाने सुनती रहती है। अब वो करे तो करे क्या। बाकी सितारा ने अच्छी लाइफ अब गुजार रही है, सबका ख्याल रखती है, हर एक के काम आती है। गुलाम फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी रही है, नजमा के साथ, गुलाम के साथ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने चाचा गुलाम के इलाज तक भी करवाए और नजमा के चैनल भी बनाए, मोबाइल भी दिए, बहुत ख्याल रखा। सलमा के काम भी आती रही, नैना के काम भी आती रही। क्या क्या सिला दिया है इन्होंने, कोई सिला नहीं दिया। हर बंदा अपना पहले मुंह उठा के आए, यहाँ पे बहुत कुछ बोला, फिर उसके बाद वही मुंह लेके वापस चले गए। उन्होंने कहा ना जी ना, ऐसा काम नहीं है थे फिर वापस ही चले गए। अच्छा जी, उसके बाद अब तो वाकई वापस चले गए ना। ना 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 सलमा ना बाबा तो बैठा है, पुराने व्लॉग डाल रहे हैं, ना नजमा कोई भी नहीं, सारे इधर उधर बाएं शाएं फिर ही जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले पीछे पड़े रहे, सांप की तरह पीछे पड़े रहे। अपनी ज़िंदगी में तो लोग खुश नहीं, पर दूसरों की ज़िंदगी में जो खुश होता है उसको भी नहीं जीने देते। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ख़ानदान के लोगों ने तो तंग किया, बाहर के लोगों ने भी बहुत तंग कर रखा है, कभी क्या तो कभी क्या उनको तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं उसकी ज़िंदगी को। लेकिन वो कभी कभार आती हैं, जवाब देती हैं। जाहिर सी बात है, वो भी इंसान है, उसको भी मतलब जवाब देना होता है, तो वो फिर देती है जवाब। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख लगता है, हमें परेशानी होती है, वो हमारी बेटी है, हमारी बेटी को अगर कोई कुछ कहेगा तो जाहिर सी बात है हमें तकलीफ़ होगी। खुदा का खौफ करें, जो है हमारी बच्ची को इस तरह से बोलना आप लोग छोड़ दें, बिला वजह के आप लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि फिर वो कह रहे थे मेरे ब्लॉग जो है सही से नहीं आ रहे और मैं जो है थोड़ा सा बिज़ी हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चैनल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं चैनल मेरा चलता रहेगा, मैं यहीं पे हूँ, बस मेरे ब्लॉग थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। इस तरह से मेरी थोड़ी सी सिचुएशन हुई है, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है जी, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी और आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। और इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।